क्या आपको कभी लगता है कि मुझे उदास लगता है, काम करने में अब वैसे मन नहीं लगता जैसे पहले लगा करता था? कई बार बीच में बेचैनी होना, अजीब से डर होना। मैं चाहता नहीं हूँ इन बातों को सोचना, पर ये मेरे दिमाग से जाते नहीं है ख्याल। कभी नींद बराबर नहीं आती, तो कभी काम में फोकस नहीं रहता, किसी की बोली हुई बात मेरे सोचने के बावजूद मुझे याद नहीं आती, या अजीब अजीब ख्वाब आना जबकि मैंने तो इस बारे में कभी सोचा भी नहीं। और इस वजह से नींद टूट जाना, आगे की चिंता होना फ्यूचर की। इन कारणों की वजह से अगर आपकी नींद, आपकी भूख कम हो जाती है, या इस वजह से, इन भावनाओं की वजह से, या मूड अपसेट की वजह से, बेचैनी की वजह से, विचारों की वजह से आपके रोज़ के दिनचर्या के काम में करने में आपको दिक्कत होती है, आप याद नहीं रख पाते चीज़ें, या आपको कोई इच्छा नहीं होती है जो पहले उत्साह बना रहता था, या आप बाहर के कोई फंक्शंस हो, या आपकी वर्क प्लेस की काम हो, जो आपकी जॉब हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, उसे करने में आपको अड़चन महसूस होती हो, तो ये एक मानसिक बीमारी का लक्षण हो सकता है। इस तरह से मानसिक बीमारी की वजह से हमारी सोशो ऑक्यूपेशनल और पर्सनल लाइफ हैम्पर होती है, जिसमें हम एक दूसरे के साथ, पड़ोसियों के साथ हो या अपने दोस्त लोगों के साथ हो, उतना संपर्क बना के नहीं रख पा रहे हैं। हमारे घर में हमारी खींचातान चल रही है, हम समझ ही नहीं पाते कि हम ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं, या हमारी जॉब पर भी हमारा फोकस अब वैसा नहीं है जैसे पहले था। तो इसे कहते हैं मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस के कई टाइप्स होते हैं, उसमें कारण दो प्रकार के हो सकते हैं, एक अंदरूनी एंडोजिनस, एक हो सकता है बाहर एक्सोजिनस। एक्सोजिनस कारण यानी टेम्पररी, जैसे कभी किसी की डेथ हो गई है, या आपको पैसों का नुकसान हुआ है, कुछ लाइफ में मेजर चेंज आया है, कोई रोल का ट्रांजिशन हुआ है, जैसे कोई माँ बनता है, या किसी की शादी हुई है, उसके बाद ये लक्षण देखे गए। तो इस तरह से जब कारण एंडोजिनस या एक्सोजिनस होते हैं, एंडोजिनस कारण यानी हमारे ब्रेन में अच्छे केमिकल्स की कमी होना, या कुछ निगेटिव केमिकल्स का बढ़ जाना। हमारे ब्रेन के केमिकल्स होते हैं सेरोटोनिन, डोपामिन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन्स। आप इनके बारे में सुन तो रहे हैं, आपने इनके बारे में रील्स भी देखे होंगे, पर इनका रोल क्या है हमारे ब्रेन में, ये सब इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे मेजर डिसीजन मेकिंग, हमारे खुश रहने के लिए, काम के फोकस के लिए, और बहुत कुछ। इस तरह से हमारा ये ब्रेन जो है एक इंजन की तरह काम करता है, और ये बॉडी उसके पीछे के बॉडी पार्ट्स हैं, या ट्रेन के पीछे के पार्ट्स हैं, जो अपने इंजन के जहाँ जहाँ जाता है, जैसे डायरेक्ट करता है, वही करते हैं। तो इस तरह से आपकी फिजिकल फिटनेस, आपका रोज़ का काम, आपकी सोचने की क्षमता, आपकी डिसीजन मेकिंग, अटेंशन, कॉन्सेंट्रेशन, आपका मूड, आपकी भूख और नींद, ये सब इन रिसेप्टर्स की वजह से है, इनके इम्बैलेंस की वजह से होता है मेंटल इलनेस। और कभी कभार जब बाहरी कारण होते हैं, तब भी इनमें कमतरता या ज़्यादा होने की वजह से मेंटल इलनेस होती है। इस तरह से अगर आपको इनमें से किसी लक्षणों से लगता है कि हाँ, हम भी इससे जूझ रहे हैं और हमें उपाय नहीं मिल रहा है, तो आप मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, उस पर संपर्क कर सकते हैं। मैं हूँ डॉक्टर स्नेहा, आई एम अ कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट, मनोरोग विशेषज्ञ, करीबन 9 साल से। मैं आपको इस बारे में हेल्प कर सकती हूँ। ट्रीटमेंट के लिए भी आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस वीडियो में शेयर किए हैं, एंड में ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।